कष्ट कष्ट देने वाले लोग हर किसी की ज़िंदगी में मौजूद रहते हैं। तो उन्हें जवाब कैसे दिया जाए, तो कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अब ये देखना है कि जो बंदा आपको दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, क्या इस वक्त वो आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट में मौजूद है, आपके आसपास के माहौल में है। कुछ सवाल कीजिए अपने आप से, क्या वो अभी भी आपको परेशान कर रहा है। हालांकि किया सो किया, क्या अब भी है वो ऐसा करने के लिए। अगर इन सवालों के जवाब आपको नो में मिलते हैं तो अपने दिमाग को शांत कर लीजिए और उन बीती बातों को भूल जाइए, क्योंकि अब वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो अपने दिमाग को शांत कर लीजिए, इग्नोर देम और आगे बढ़िए। दूसरा पॉइंट होता है कि जो आपको तकलीफ़ देने वाले लोग हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बेशर्म होते हैं। वो एक मौका आपको छोड़ते नहीं है। इस चक्कर में आप उनसे आर्गूमेंट करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। अगर जो आपकी जो फितरत है ना, किसी को तकलीफ़ देने की नहीं है, तो ये जो आर्गूमेंट आपने किया, सवाल जवाब किया, इससे आपको ही हर्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आप इग्नोर कर रहे हैं लेकिन वो बंदा मान नहीं रहा है, किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है काबू में, तो कोई तो होगा जिसकी वैल्यू वो करता होगा। जो आपको तकलीफ़ दे रहा, कोई बंदा तो ऐसा होगा जिसकी वो वैल्यू करता होगा, जिसको वो सुनता होगा, जिसको वो समझता होगा। तो उनको बोलिए कि वो उन्हें ज़रा समझाए। अगर वैसे तो ऐसे बंदे कि ना किसी की वैल्यू नहीं करते, किसी को सुनते नहीं है, तो सबसे बेस्ट जो तरीका ना, प्लीज़ इग्नोर देम। वो किसी की नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उनकी फितरत क्या है कि आपको कष्ट देना है, तकलीफ़ देनी है। तो आप उन्हें कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी सुन लीजिए, वो किसी की नहीं सुनेंगे। जिसकी वो वैल्यू करते हैं, आपको ऐसा लगता है उसकी भी नहीं सुन रहे हैं, तो इस वक्त आपको ज़रूरत आ जाती है इग्नोर करने की। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उन्हें इग्नोर कीजिए, नहीं तो ऐसा कोई बंदा ढूंढिए जो जिसकी बात वो मान ले। ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि जो आपको कष्ट देने वाले लोग हैं वो हद से ही ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं। कईयों के साथ क्या होता है कि घरेलू हिंसा होती हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक। आप इग्नोर भी कर रहे हो, ठीक है कल ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, ऐसा आप सोच रहे हो, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप जवाब भी दे रहे हो, क्वेश्चन भी कर रहे हो, हर तरीके से आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें समझ जाए। तो यहाँ पे ज़रूरत आ जाती है कि अब आप उनको एक धमकी देना शुरू कर दीजिए। आई नो कि जो धमकी वर्ड है इट्स नेगेटिव वर्ड, हमको यूज नहीं करना चाहिए, बट जब तक हम सहेंगे ना, वो हमें ऐसा सहने पे मजबूर करते रहेंगे, वो हमारे साथ गलत करते रहेंगे। तो आपको ये धमकी वर्ड यूज करना ही होगा। वैसे तो घरेलू हिंसा के लिए आप कानून का सहारा ले सकते हो और लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको धमकी देनी ही पड़ेगी। क्या है, आपको अपना बचाव करना, अपनी सेफ्टी आपको अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आप ये धमकी शब्द शुरू कर दीजिए कि अब ज़रूरत क्या है कि आप उन्हें बता दीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं उनके साथ, और इसका परिणाम क्या होगा। या तो वो सुधर जाइए, या तो वो सुधर जाएगा बंदा, अदरवाइज उन्हें बताइए कि आप किस लेवल तक जा सकते हो या उनके साथ क्या हो सकता है, ये आप उनके साथ कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आ जाता है कि जो आपको तकलीफ़ देते हैं ना, तो सबका वक्त एक जैसा नहीं होता है। आज आप सुन रहे हो उनसे, लेकिन वो क्या है ना कि जो भगवान है ना वो सब देख रहा होता है। ठीक है ना, जो आपको परेशान कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आता है कि उनको भी बुरा वक्त फेस करना पड़ जाता है। इस वक्त क्या है कि आप जाके उन्हें सुनाना शुरू नहीं कर सकते हो। तो इस वक्त आपको ज़रूरत है कि अपने आप को शांत कर ले। ये देखो कि जो बुरा करता है ना उसके साथ बुरा होना तय है। तो इस वक्त उन बातों को इग्नोर कर दीजिए कि उसने आपके साथ गलत किया है। अब आपको ये देखना है कि जो गलत करने वाला है ना, उसको ना एक टाइम ऐसा आता है कि उसको सज़ा मिलती ही मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी उनसे किसी भी बात का डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप उनसे कुछ भी कहोगे ना तो उन्हें कोई एहसास नहीं होगा, उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी वो अपने उस दुख में है। और उनको दुख किस वजह से मिल रहा है ना, वो भी नहीं जानना चाहेंगे, क्योंकि ये उनके लिए थोड़ा सा क्षणिक होगा, चला जाएगा, वो फिर से वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें आदत हद से ज़्यादा ये पड़ जाती है कि आपको सुनाना ही सुनाना। आप जवाब देते हो, सवाल करते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते हो, लेकिन इसका जो आंसर आता है ना वो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या होगी कि ये लोग ना
अपने में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि इनको नींद भी तब आती है जब तक आप एक दो बंदों को सुना नहीं लेते, जब तक ये एक दो बंदों को रुला नहीं लेते हैं, तो इनको जब तक नींद आती भी नहीं है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं कि आप इनसे आंसर करो, जवाब करो, आर्ग्यूमेंट करो। तो ऐसे बंदों को इग्नोर कर दीजिए। आपको ये सोचना है कि शायद ये इस लेवल पे पहुंच गया है ना, ये किसी की नहीं सुनेगा, ये किसी की नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर यही आता है कि अपने आप को तकलीफ़ देने की बजाय आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि वो तो चाहते ही यही हैं कि आप अपने आप को हर्ट करें। वो आपकी वीकनेस को जान चुके हैं कि आपको तकलीफ़ कैसे होती है। छोटी सी बात वो कहेंगे हमें हर्ट होता है, क्योंकि हम किसी को तकलीफ़ में नहीं दे सकते, तो हम खुद को कैसे देख सकते हैं तकलीफ़ में। या फिर हमें हर्ट तब होता है जब हम किसी से ज़्यादा ही उम्मीदें कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप उम्मीदें करना छोड़ दीजिए, कोई आपको खुशियाँ देगा ये छोड़ दीजिए। आप अपने आप को खुश करना खुद से शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी पॉइंट मेरा अच्छा लग रहा है, कोई एक पॉइंट से आप इम्प्रेस हुए हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख कर बता दीजिए। शेयर और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, बाय।